हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं साइंस का 3rd चैप्टर, जिसका नाम है पौधों के भाग एवं उनके कार्य। तो बच्चों, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? पौधों के भाग एवं उनके क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे आसपास अनेक प्रकार के पेड़ पौधे पाए जाते हैं। पौधे भी जीव जंतुओं की भांति सजीव होते हैं। तो बच्चों, जो हमारे पेड़ पौधे होते हैं वो भी क्या होते हैं? सजीव होते हैं। और सजीव क्या होता है? जिनमें जीवन होता है। ठीक है, जिस प्रकार हमारे शरीर विभिन्न अंगों से मिलकर बना है, उसी प्रकार पौधे भी विभिन्न भागों से मिलकर बने हैं, जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल तथा बीज। पौधे के इन सभी भागों के कार्य अलग अलग होते हैं। तो बच्चों, पौधे किस किस भाग से मिलकर बने हैं? जड़, जो ज़मीन में होती है, अंदर मिट्टी के अंदर होती है, उसको हम जड़ा बोलते हैं। तना होता है जो ऊपर की साइड दिखाई देता है। ठीक है, उसके बाद पत्तियां होती हैं, फूल होते हैं, फल और बीज। ठीक है, ये क्या होते हैं? पौधे के विभिन्न भाग होते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये हमारे डायग्राम में पौधा दिख भी रहा है। यहाँ पर एक ये पौधा बनाकर दिया हुआ है, जिसमें नीचे जड़ें हैं। ये वाला भाग जो हमारा है वो तना है, ये पत्तियां हैं, ये फूल हैं, ये फल, और ये नीचे सबसे जड़ें हैं। ठीक है, ये वाली। यहाँ साइड में एक बॉक्स में दिया हुआ है बच्चों, क्या आप जानते हैं? ये ब्लू कलर से जो बॉक्स बना हुआ है ना, क्या आप जानते हैं पृथ्वी पर पेड़ पौधों की लगभग 4 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं? तो बच्चों, जो हमारे पेड़ पौधे हैं उनकी कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 4 लाख। ठीक है, 4 लाख अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे हमारी पृथ्वी पर पाए जाते हैं। आगे दिया हुआ है, सबसे पहले हेडिंग दी हुई है जड़। जड़ के बारे में पढ़ते हैं हम। ठीक है बच्चों, ये जो हमारे डायग्राम में जड़ सबसे नीचे दिख रही हैं, तो हम सबसे पहले इन जड़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पौधे का वह भाग जो मिट्टी के भीतर होता है उसे जड़ कहते हैं। जड़ 2 प्रकार की होती हैं। तो बच्चों, जो जड़ किसको बोलते हैं? जो पेड़ पौधों का जो भाग मिट्टी के अंदर होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जड़ कहते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर डायग्राम में बनाकर भी दिया हुआ है। जो जड़ कहाँ पर है? सबसे नीचे, और जो मिट्टी में है। ठीक है, जड़ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की। पहले नंबर पर मूसला जड़ और दूसरे नंबर पर अपस्थानिक जड़ या जकड़ा जड़। तो ये दोनों जड़ें क्या होती हैं उसके बारे में हम डिटेल्स में पढ़ते हैं। सबसे पहले दिया हुआ है मूसला जड़। कुछ पौधों में एक लंबी तथा मोटी मुख्य जड़ होती है, जिससे कई छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं। इस प्रकार की जड़ मूसला जड़ कहलाती है। सेम, सरसों, चना, मटर, गाजर, मूली, सलजम आदि पौधों में मूसला जड़ पाई जाती है। तो मूसला जड़ क्या होती है बच्चों? इधर हमको डायग्राम में बनाकर दी हुई है। इस प्रकार से ये इसमें जड़ें निकली हुई हैं। ठीक है, एक ये लंबी जड़ है, उसमें कुछ छोटी छोटी सी जड़ें निकल रही हैं। तो ये क्या हो जाती है? हमारी मूसला जड़। और ये कौन कौन से पौधों में होती है? जैसे कि सेम, सरसों, चना, मटर, गाजर, मूली, सलजम आदि में इस प्रकार की जड़ पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। इसके बाद दिया हुआ है अपस्थानिक जड़ या फिर जकड़ा जड़। तो ये क्या होती है बच्चों? इसके बारे में पढ़ते हैं हम। कुछ पौधों में मुख्य जड़ के स्थान पर अनेक पतली पतली जड़ें पाई जाती हैं। ये जड़ें एक गुच्छे के रूप में दिखाई देती हैं। इन्हें अपस्थानिक या जकड़ा जड़ कहते हैं। गेहूँ, मक्का, धान, गन्ना आदि में अपस्थानिक जड़ें पाई जाती हैं। तो बच्चों, अपस्थानिक जड़ें किस प्रकार की होती हैं? इधर हमको डायग्राम में बनाकर दी हुई हैं। इसमें बहुत सी छोटे छोटे गुच्छे से बने हुए होते हैं जड़ों के। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम? अपस्थानिक या जकड़ा जड़, जो किस किस में पाई जाती है? गेहूँ, मक्का, धान, गन्ना आदि के पौधों में जकड़ा जड़ पाई जाती है। ठीक है बच्चों, समझ में आया? आगे चलते हैं। एक बॉक्स में दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं? हेडिंग बनाकर दी हुई है, क्या आप जानते हैं? कुछ वृक्षों जैसे बरगद, पीपल आदि में हवाई जड़ें होती हैं। ये जड़ें वृक्षों की शाखाओं से निकलकर भूमि में
समझ आती हैं और वृक्ष को दृढ़ता प्रदान करती हैं। तो बच्चों हवाई जड़ क्या होती है, जैसे कि आपने बरगद का पेड़ देखा होगा, उसमें कुछ जड़ें नीचे की ओर लटकी हुई होती हैं। वैसे जड़ें कहाँ होती हैं, ज़मीन में नीचे अंदर होती हैं मिट्टी में। लेकिन जो पीपल और बरगद के पेड़ होते हैं उनमें शाखाओं से जड़ें निकलती हैं और वो शाखाओं से जड़ें निकलकर फिर भूमि में चली जाती हैं। तो इस प्रकार की जड़ों को हम हवाई जड़ बोलते हैं। ठीक है, ये क्या प्रदान करती हैं, दृढ़ता, मजबूती प्रदान करती हैं वृक्ष को। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे चलते हैं। रेड कलर से हेडिंग बनाकर दी हुई है, आपने क्या सीखा, अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें क्या सीखा, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो पहला क्वेश्चन है, पौधे के कोई दो भाग बताइए। तो पौधों के दो भाग बताने हैं हमको, जड़, पहले नंबर पर जड़ और दूसरे नंबर पर तना। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, जड़ों के दो प्रकार कौन से हैं। तो पहले नंबर पर मूसला जड़ और दूसरे नंबर पर अपस्थानिक जड़। ठीक है, यहाँ पर जड़ों का प्रकार पूछा है, तो जड़ दो प्रकार की होती हैं, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। ठीक है बच्चों, समझ में आया। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दी हुई है, जड़ के कार्य। तो जड़ के क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। पहले नंबर पर दिया हुआ है, जड़ पौधों को मिट्टी में जकड़े रखती है। जो जड़ें होती हैं बच्चों, वो पौधे को किस में जकड़ के रखती हैं, मिट्टी में। ठीक है, दूसरे नंबर पर दिया हुआ है, जड़ पौधे के लिए मिट्टी से जल तथा खनिज लवण अवशोषित करती हैं। तो जो जड़ें होती हैं वो पौधों के लिए क्या अवशोषित करती हैं, जल और खनिज लवण, जैसे कि नाइट्रोजन। ठीक है, जल ये पौधे को कहाँ से मिलता है, जड़ों से ही मिलता है। ठीक है, जड़ उनकी क्या करती हैं, अवशोषित करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। आगे दिया हुआ है थर्ड नंबर पर, कुछ पौधों की जड़ें अपने भीतर भोजन को संचित करती हैं। ऐसी जड़ें फूलकर मोटी हो जाती हैं, इन्हें सब्जी के रूप में खाया जाता है, जैसे कि गाजर, मूली, सलजम, शकरकंद। तो बच्चों जो हमारी गाजर होती है, मूली होती है, सलजम और शकरकंद, ये क्या होती हैं, जड़ें होती हैं। ये जड़ें क्या होती हैं, फूल जाती हैं। ठीक है, और जो क्या करती हैं, भोजन को संचित करती हैं। तो इन जड़ों को हम भोजन के रूप में खाते हैं। ठीक है, सब्जी के रूप में या फिर भोजन के रूप में। ठीक है, समझ में आया। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट हेडिंग, तना। तना क्या होता है बच्चों, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। ये यहाँ पर एक पेड़ का तना बनाकर दिया हुआ है बच्चों। जो हमारा कोई भी पौधा होता है, उसकी जो बीच वाला हिस्सा होता है, उसी में पत्तियाँ वगैरह लगी रहती हैं, वो क्या होता है, हमारा तना होता है। ठीक है, तने के बारे में पढ़ते हैं। पौधे का वह भाग जो मिट्टी के ऊपर होता है तना कहलाता है। तने से अनेक शाखाएं निकलती हैं जिन पर पौधे के अन्य भाग अवस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, तो तना क्या होता है, ये मिट्टी के ऊपर वाला भाग होता है। ठीक है, इसमें अनेक शाखाएं होती हैं जिन पर पौधे के अन्य भाग अवस्थित रहती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर हेडिंग दी हुई है, तने के कार्य। ठीक है बच्चों, तो हम तने के कार्यों के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले नंबर पर दिया हुआ है, तना पौधे को सीधा खड़े रहने में सहायता करता है। तो बच्चों जो तना होता है वो पौधे को किस लिए सहायता करता है, सीधा खड़ा होने में। ठीक है, तना जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधे के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। जो हमारी जड़ें होती हैं पौधे की, वो क्या करती हैं, जल और खनिज लवणों को अवशोषित करती हैं, और जो तना होता है वो उसके विभिन्न भागों में पहुंचाता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है थर्ड नंबर पर, कुछ पौधों के तने अपने अंदर भोजन संचित करते हैं जिनके कारण वे फूल जाते हैं। ऐसे तने भोजन के रूप में खाए जाते हैं, जैसे कि आलू, अदरक, अरवी। तो बच्चों जो हमारा आलू है, अदरक है और अरवी है, ये क्या जड़ें नहीं हैं, ये क्या है, तना है। ठीक है, आलू भी ज़मीन की, वैसे हम तने की जो जड़ों की डेफिनेशन समझते हैं वो क्या होती है, जो मिट्टी के अंदर होती है उसको हम जड़ बोलते हैं। आलू, अदरक और अरवी भी क्या होते हैं, मिट्टी के अंदर ही होते हैं, लेकिन ये क्या जड़ें नहीं होती हैं, ये क्या होते हैं, तना होते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या दिया हुआ है कि जो जड़ें होती हैं वो भोजन संचित करती हैं और ये जिसके कारण ही फूल जाती हैं। ठीक है, ऐसे तने भोजन के रूप में खाए जाते हैं, आलू, अदरक, अरवी। ठीक है, ये कुछ ऑप्शन दिए हुए थे उसमें। आगे दी हुई है नेक्स्ट हेडिंग,
पत्तियाँ। पत्तियाँ क्या होती हैं बच्चों, उसके बारे में जानते हैं। पत्तियाँ आप सभी ने देखी होंगी, प्रत्येक वृक्ष या पौधे में पत्तियाँ पाई जाती हैं। ठीक है बच्चों, तो इनके क्या कार्य होते हैं और इसके बारे में हम पढ़ते हैं। किसी भी पौधे पर पत्तियां सबसे अधिक संख्या में होती हैं, जो सामान्यतः हरे रंग की होती हैं। ये पत्तियों का हरा रंग इसमें उपस्थित विशेष पदार्थ पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण होता है। ठीक है बच्चों, जो पत्तियों का जो कलर होता है ग्रीन कलर का, हरे कलर का, वो किसके कारण होता है, पर्णहरित या फिर क्लोरोफिल के कारण। ठीक है, भिन्न भिन्न पौधों की पत्तियां भिन्न भिन्न आकार प्रकार की होती हैं। पत्तियों के चौड़े भाग को फलक कहते हैं। जो पत्ती का ये चौड़ा भाग होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, फलक बोलते हैं। ठीक है, फलक पर अनेक छोटे छोटे छिद्र होते हैं, इन्हें पर्णरंध्र कहते हैं। बच्चों, जो कुछ लाइन्स बनी होती हैं, बारीक बारीक से छिद्र होते हैं पत्ते में, उसको क्या बोलते हैं, पर्णरंध्र। और जो हमारे पौधे होते हैं वो सांस कहाँ से लेते हैं, इन पर्णरंध्रों की सहायता से। ठीक है, आगे दिया हुआ है, पत्तियां पर्णहरित तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के सहयोग से पौधे के लिए भोजन बनाती हैं, इसलिए इन्हें पौधों का रसोई घर भी कहते हैं। तो बच्चों, जो पत्तियों की पर्णहरित तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के सहयोग से पौधे क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं, तो इसलिए इसको पौधे का क्या बोलते हैं, रसोई घर बोलते हैं। ठीक है, हम जब खाना बनाते हैं तो वो कहाँ बनाते हैं, रसोई घर में, और जो पौधे कहाँ पर बना रहे हैं, पर्णहरित तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के सहयोग से, तो इसको क्या पौधे का रसोई घर बोलेंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है पत्तियों के कार्य, क्या कार्य होते हैं। फर्स्ट नंबर पर दिया हुआ है, पत्तियां पौधों के लिए भोजन बनाती हैं। तो बच्चों, अभी हमने देखा है पत्तियों में क्या होता है, पर्णहरित, जो क्या सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के सहयोग से क्या बनाता है, भोजन बनाता है। सेकंड नंबर पर दिया हुआ है, पत्तियां पौधों की श्वसन क्रिया में सहयोग करती हैं। पत्तियां किस प्रकार से श्वसन क्रिया में सहयोग करती हैं, पत्तियों में छोटे छोटे पर्णरंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, उसी के द्वारा क्या जो पौधे होते हैं वो सांस लेते हैं। तीसरे नंबर पर दिया हुआ है, पत्तियां अतिरिक्त जल को जलवाष्प के रूप में बाहर निकाल देती हैं। पत्तियों में जो अधिक जो जल होता है उसको जलवाष्प के रूप में कहाँ निकाल देती हैं, बाहर निकाल देती हैं। ठीक है बच्चों, आगे दी हुई है नेक्स्ट हेडिंग, फूल। फूल क्या होते हैं, फूल के बारे में पढ़ते हैं हम। इस साइड में हमारा एक सुंदर सा फूल भी बनाकर दिया हुआ है, तो चलिए पढ़ते हैं। फूल पौधों का सबसे सुंदर और कोमल भाग है। तो बच्चों, जो फूल होते हैं वो तो सबसे सुंदर ही भाग होता है पौधे का। ठीक है, और सबसे कोमल होता है। कोमल का मतलब होता है मुलायम। ठीक है, भिन्न भिन्न पौधों के फूल भिन्न भिन्न रंग, गंध तथा आकार के होते हैं। फूल कलियों के खिलने से बनते हैं। फूल के निचले हरे भाग को वायदल तथा फूल के रंगीन भाग को पंखुड़ी कहते हैं। तो बच्चों, इसमें दिया हुआ है कि भिन्न भिन्न पौधों के भिन्न भिन्न रंग तथा गंध तथा आकार के होते हैं। तो जो अलग अलग पौधे होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार के फूल खिलते हैं, उनकी गंध भी क्या होती है, जो इसको हम खुशबू बोलते हैं, वो क्या रहती है, अलग अलग प्रकार की होती है। ठीक है, फूलों के जो निचला भाग होता है उसे क्या बोलते हैं बच्चों, वायदल बोलते हैं। ठीक है, और फूल के रंगीन भाग को क्या बोलते हैं, पंखुड़ियाँ। आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पर, फूलों के कार्य। तो फूलों के क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, फूल पौधों की प्रजनन प्रक्रिया में सहायक होते हैं। तो बच्चों, जो फूल होते हैं वो किस क्रिया में सहायक होते हैं, प्रजनन, जिससे कि क्या फूल में फल लग जाते हैं। ठीक है, फूल में फल लगना ही क्या होता है, प्रजनन कहलाता है। ठीक है, आगे दिया हुआ है सेकंड नंबर पर, फूलों से फल तथा बीज बनते हैं। तो फूलों से क्या बनते हैं बच्चों, पहले फल बनते हैं और फिर फल बनने के बाद बीज बनते हैं। ठीक है, और ये क्या कहलाती है, हमारी प्रजनन की प्रक्रिया कहलाती है। थर्ड नंबर पर दिया हुआ है, कुछ फूल जैसे फूल गोभी, ब्रोकली आदि अपने भीतर भोजन संचित करते हैं। फूल गोभी बच्चों आप सभी ने देखी होगी। ठीक है, ब्रोकली भी फूल गोभी जैसी ही होती है, ग्रीन कलर की, जिसका ज़्यादातर उपयोग सलाद में करते हैं, सब्जियों में भी कर लेती हैं। ठीक है बच्चों,
तो ये अपने अंदर क्या भोजन को संचित करती हैं। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट हेडिंग फल। फल क्या होते हैं बच्चों, फलों के बारे में जानते हैं हम। पौधों के फूल में परागण के पश्चात फल बनते हैं। फल स्वादिष्ट, रसीले व गूदेदार होते हैं। फलों में बीज होते हैं। भिन्न भिन्न फलों में बीजों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। तो बच्चों परागण की क्रिया क्या होती है, जब पुष्प आकर, आपने देखा होगा जब फूल लगते हैं पौधों में तो उन पर आकर कुछ मधुमक्खियाँ या कीट आकर बैठ जाती हैं, ठीक है। तो वो क्या करते हैं, एक फूल से दूसरे फूल पर बैठती हैं, तो उनके जो नर फूल होता है या उसके परागण ला कर के मादा फूल पर रख देते हैं। तो उसके पश्चात क्या बनते हैं, हमारे फल बनते हैं, ठीक है। फल बहुत स्वादिष्ट होते हैं, तो आप सभी को पता होगा क्योंकि सभी ने फ्रूट्स खाए हैं। रसीले व गूदेदार होते हैं। फलों के बीज होते हैं, ठीक है। भिन्न भिन्न फलों के बीजों की संख्या भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। भिन्न का मतलब होता है अलग, ठीक है। अलग अलग फलों के बीज कैसे होते हैं, अलग अलग होते हैं। आगे दिया हुआ है फलों के कार्य। तो क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं हम। पहले नंबर पर दिया हुआ है फल अपने अंदर भोजन संचित रखते हैं। तो जो फल होते हैं वो क्या संचित रखते हैं, भोजन, ठीक है, जिसको हम भोजन के रूप में खाते हैं। आगे दिया हुआ है सेकंड नंबर पर फल बीजों की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। फलों से किसकी उत्पत्ति होती है बच्चों, बीजों की, ठीक है। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट बीज। बीज क्या होते हैं, अब बीज के बारे में पढ़ते हैं हम। बीजों की उत्पत्ति फलों और फूलों से होती है। बीजों के अंदर एक छोटा पौधा छिपा होता है। जल, वायु तथा सूर्य का प्रकाश की उचित मात्रा मिलने पर बीजों से नए पौधे की उत्पत्ति होती है। तो बीजों की उत्पत्ति कहाँ से होती है बच्चों, फलों से होती है, ठीक है। आपने सभी ने देखे होंगे, जैसे कि आम का फल, आम खाया होगा, उसके अंदर क्या एक बीज निकलता है, ठीक है। और वो बीज को अगर हम मिट्टी में गाड़ देते हैं तो जब सूर्य के प्रकाश और जल वायु उसको मिलती है तो उससे एक नन्हा पौधा उत्पन्न हो जाता है, ठीक है बच्चों। आगे दिया हुआ है बीजों के कार्य। तो बीजों के क्या क्या कार्य होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं हम। बीजों के अंकुरण से नया पौधा बनता है, ठीक है बच्चों। अंकुरण मीन्स क्या होता है, उगना, ठीक है। तो बीजों के उगने से क्या नया पौधा बनता है। सेकंड नंबर पर दिया हुआ है बीज छोटे पौधे को भोजन प्रदान करते हैं। जो बीज होते हैं वो छोटे पौधे को क्या प्रदान करते हैं, भोजन, ठीक है। साइड में दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं टमाटर, बैगन, लौकी, भिंडी आदि जिन्हें हम सब्जी के रूप में खाते हैं वास्तव में पौधे के फल होते हैं। तो जो बच्चों हमारा टमाटर होता है, बैगन होता है, लौकी और भिंडी, ये क्या होते हैं, कौन सा वाला भाग होता है, फल। और हमने ऊपर वाले पेज में जब हमने पढ़ा था तो उसमें आलू, अदरक, अरवी, ये हमारे क्या थे, तने थे, ठीक है बच्चों। और गाजर, मूली, शलजम, शकरकंद, ये क्या थी, हमारी जड़ें थी। और जो टमाटर, बैगन, लौकी, भिंडी होती हैं वो क्या होती हैं, फल होते हैं, ठीक है बच्चों। समझ में आया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। नेक्स्ट पेज पर दिया हुआ है, क्या आप जानते हैं बीजों को वायु, जल तथा जीव जंतु द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिखेरने की क्रियाओं को प्रकीर्णन कहते हैं। तो बच्चों बीजों को वायु, जल तथा जीव जंतुओं द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिखेरने की क्रिया को क्या बोलते हैं, प्रकीर्णन बोलते हैं। जब जीव जंतु बीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिखेर देते हैं तो इस क्रिया को हम क्या बोलेंगे, प्रकीर्णन, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट हेडिंग दी हुई है याद रखने योग्य बातें, ठीक है। तो इसमें कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, उनको हम पढ़ते हैं। पौधे के कई भाग होते हैं जैसे जड़, तना, पत्तियां, फूल, फल तथा बीज, ठीक है बच्चों। इन सभी को हम डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, पौधे का जो भाग मिट्टी के अंदर होता है उसे जड़ कहते हैं। ये भी हम पढ़ चुके हैं बच्चों। जो ज़मीन के अंदर या मिट्टी के अंदर होता है उसको क्या बोलते हैं, जड़, ठीक है। और ये जल को अवशोषित करती हैं। जड़ दो प्रकार की होती हैं, नंबर 1 मूसला जड़, नंबर 2 अपस्थानिक जड़, ठीक है। इनको भी हम डिटेल्स में पढ़ चुके हैं। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट हेडिंग,
पौधे का वह भाग जो मिट्टी के ऊपर होता है तना कहलाता है। ठीक है बच्चों, मिट्टी के ऊपर के भाग को क्या बोलते हैं? तना बोलते हैं। आगे दिया हुआ है पत्तियां पौधों का भोजन बनाती हैं तथा श्वसन क्रिया में सहायता करती हैं। तो जो पत्तियां होती हैं उनमें पर्णहरित होता है। ठीक है, उसमें सूर्य के प्रकाश और जलवायु की उपस्थिति में क्या बनाती हैं? वो भोजन बनाती हैं और श्वसन क्रिया में भी सहायता करती हैं, क्योंकि उसमें कुछ पर्णरंध्र पाए जाते हैं छोटे छोटे, उनके द्वारा पौधे सांस लेते हैं। ठीक है, आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, फूल पौधों का सबसे सुंदर तथा कोमल भाग होता है। तो बच्चों, जो हमने फूल देखे हैं या फिर आप सभी ने भी देखे होंगे, वो सबसे सुंदर लगते हैं और कैसे होते हैं? कोमल या मुलायम होते हैं। आगे दिया हुआ है नेक्स्ट पॉइंट, पौधे के फूल को में परागण के पश्चात फल बनते हैं। तो जो पौधों के फूल होते हैं उनमें परागण की क्रिया होती है, फिर उसके पश्चात क्या बनते हैं? फल बनते हैं। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है कुछ अभ्यास प्रश्न। तो अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं हम। फर्स्ट नंबर पर दिया हुआ है सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो बच्चों, इसमें हमको 3 ऑप्शन मिलेंगे, जो हमारा राइट होगा उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, तो पहले नंबर पर दिया हुआ है जड़ के प्रकार। जड़ के प्रकार कितने होते हैं? नंबर 1 पर 1, नंबर 2 पर 2, नंबर 3 पर 4। तो जड़ कितने प्रकार की होती हैं बच्चों? 2 प्रकार की। ठीक है, मूसला जड़ और अपस्थानिक जड़। तो हमारा जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है सेकंड नंबर पर पौधे का वह भाग जो मिट्टी के अंदर होता है कहलाता है। नंबर 1 पर नंबर 1 पर जड़, नंबर 2 पर तना, नंबर 3 पर बीज। तो पौधे का वह भाग जो मिट्टी के अंदर होता है वो क्या कहलाता है बच्चों? जड़ कहलाता है। ठीक है, तो इसका जो फर्स्ट वाला आंसर है वो राइट हो जाएगा। आगे दिया हुआ है थर्ड नंबर पर पत्तियों के चौड़े भाग को कहते हैं क्लोरोफिल, स्टोमेटा या फिर फलक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? फलक। जो तीसरे नंबर पर दिया हुआ है उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है चौथे नंबर पर फलों के भीतर होते हैं। नंबर 1 जड़, नंबर 2 बीज, नंबर 3 दोनों। तो फलों के भीतर क्या होती हैं बच्चों? बीज होते हैं। ठीक है, जड़ तो नहीं होती हैं, जड़ तो सबसे नीचे होती हैं जो कि मिट्टी के अंदर होती हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सेकंड नंबर का, उसके आगे हम राइट का निशान लगा देंगे। ठीक है बच्चों, आगे दिया हुआ है फिफ्थ नंबर पर अपस्थानिक जड़ कहते हैं मूसला जड़ को, जकड़ा जड़ को या तने को। तो अपस्थानिक जड़ किसको बोलते हैं बच्चों? जकड़ा जड़ को। ठीक है, तो इसका जो सेकंड नंबर का ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। आगे दिया हुआ है ख नंबर पर उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, उन्हें हम रिक्त स्थानों में भरना है। तो पहले नंबर पर दिया हुआ है बच्चों सेम में कौन सी जड़ पाई जाती है? मूसला जड़। ठीक है, जो सेम होती हैं उसमें कौन सी जड़ें पाई जाती हैं? मूसला। तो जो फर्स्ट का खाली स्थान है उसमें हम मूसला भर देंगे। सेकंड नंबर पर दिया हुआ है पौधे को सीधा खड़ा रहने में सहायता करता है। कौन करता है बच्चों? तना। ठीक है, तो जो दूसरे नंबर का खाली स्थान है उस पर हम तना भर देंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है तीसरे नंबर पर पत्तियों के चौड़े भाग को कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों? फलक कहते हैं। ठीक है, जो पत्तियों का चौड़ा भाग होता है उसको फलक कहते हैं। तो तीसरे खाली स्थान में हम फलक भर देंगे। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। फोर्थ नंबर पर दिया हुआ है अधिकांश पौधों पर क्या खिलते हैं बच्चों? फूल खिलते हैं। ठीक है, तो फोर्थ नंबर पर हम क्या भर देंगे? फूल। फिफ्थ नंबर पर दिया हुआ है फल बीजों की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। तो जो हमारे फिफ्थ नंबर का ऑप्शन खाली स्थान है उस पर हम क्या भर देंगे बच्चों? उत्पत्ति। ठीक है, समझ में आया? ये हमारे खाली स्थान कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है ग नंबर पर सही कथन के सामने सही का तथा गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। तो पहले नंबर पर दिया हुआ है बच्चों फूल पौधों का सबसे कठोर भाग होता है। तो जो फूल होता है बच्चों वो पौधों का सबसे कोमल भाग होता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। इस पर हम क्रॉस का निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों, जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है उस पर उसके आगे हम क्या लगाएंगे? क्रॉस का निशान। सेकंड नंबर पर दिया हुआ है
पत्तियां पौधों की श्वसन क्रिया में सहायता करती हैं। तो ये बिल्कुल राइट है, इसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे। ठीक है, आगे दिया हुआ है 3rd नंबर पर, तना भूमि के अंदर पाया जाता है। तो ये बिल्कुल गलत दिया हुआ है बच्चों। भूमि के अंदर क्या पाई जाती हैं? जड़ें, और भूमि के बाहर जो पाया जाता है उसको तना बोलते हैं। ठीक है, इसके आगे हम क्रॉस लगाएंगे। 4th नंबर पर दिया हुआ है, बीजों के अंकुरण से नया पौधा बनता है। ये भी सही है, इसके आगे हम राइट का निशान लगाएंगे। ठीक है, आगे 5th नंबर पर दिया हुआ है, पत्तियां अतिरिक्त जल को जलवाष्प के रूप में बाहर निकाल देती हैं। तो ये भी बिल्कुल सही दिया हुआ है, इसके आगे भी हम राइट का निशान लगाएंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये हमारे जो सही और गलत दिए हुए थे वो कंप्लीट होते हैं। आगे दिया हुआ है घ नंबर पर जोड़ियाँ। ठीक है, सही मिलान कीजिए। पहले नंबर पर दिया हुआ है बीज। ठीक है बच्चों, तो बीज को हम किससे मिलाएंगे? बीज से नए पौधे की उत्पत्ति होती है। ठीक है, पत्तियों को किससे मिलाएंगे बच्चों? पत्तियों में क्या होता है? रंध्र पाए जाते हैं। ठीक है, तो इसको मिलाएंगे रंध्र से। फल कैसे होते हैं बच्चों? स्वादिष्ट, तो इसको हम मिलाएंगे स्वादिष्ट से। फूल कैसे होते हैं बच्चों? पौधे का सबसे कोमल व सुंदर भाग हैं, तो इसको हम इससे मिला देंगे। फिर लास्ट 5th नंबर पर दिया हुआ है तना पौधे को सीधा खड़े रहने में सहायता करता है। ठीक है बच्चों, ये हमारी जोड़ियाँ कंप्लीट होती हैं। आगे दिया हुआ है ण नंबर पर, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो बच्चों इसके लिए हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं, प्रत्येक के नाम लिखिए। तो इसका उत्तर होगा, पौधे के कई भाग होते हैं, जैसे कि जड़, तना, पत्तियां, फूल, फल तथा बीज आदि। बच्चों ये यहाँ पर जो तथा लिखा हुआ है उसकी जगह पर क्या है? तना। ठीक है, ये गलती से लिखा हुआ है तथा, यहाँ पर क्या लिखोगे आप सभी? तना। पौधे के कई भाग होते हैं, जैसे कि जड़, तना, पत्तियां, फूल, फल तथा बीज आदि। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न दिया हुआ है 2nd नंबर पर, जड़ कितने प्रकार की होती हैं, उनका वर्णन कीजिए। इसका उत्तर होगा बच्चों, जड़ 2 प्रकार की होती हैं। नंबर 1 मूसला जड़। ठीक है, मूसला जड़ के बारे में पढ़ते हैं। कुछ पौधों में एक लंबी तथा मोटी मुख्य जड़ होती है, जिसमें कई छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं, इसे मूसला जड़ कहते हैं। ठीक है बच्चों, दूसरे नंबर पर दी हुई है अपस्थानिक जड़ या फिर झड़का जड़। तो इसके लिए पढ़ते हैं, कुछ पौधों में मुख्य जड़ के स्थान पर अनेक पतली पतली जड़ें पाई जाती हैं। ये जड़ें एक गुच्छे के रूप में दिखाई देती हैं, इन्हें अपस्थानिक कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये हमारा 2nd क्वेश्चन हो गया। आगे दिया हुआ है 3rd नंबर पर, तने के कार्य लिखिए। तो तने के कार्य निम्न हैं। नंबर 1, तना पौधों को सीधा खड़े रहने में सहायता करता है। 2nd नंबर पर, तना जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है। 3rd नंबर पर, कुछ पौधों के तने अपने अंदर भोजन संचित करके रखते हैं, जिसके कारण वे फूल जाते हैं। ऐसे तने भोजन के रूप में खाए जाते हैं, जैसे कि आलू, अदरक, अरबी आदि। ठीक है बच्चों, समझ में आया? ये हमारा जो 3rd नंबर का क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है। आगे दिया हुआ है 4th नंबर पर, पत्तियों को पौधे का रसोई घर क्यों कहते हैं? जो पत्तियां होती हैं उनको पौधों के रसोई घर क्यों कहते हैं बच्चों? उसके लिए देखते हैं हम उत्तर। पत्तियां पर्णहरित तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के सहयोग से पौधों के लिए भोजन बनाती हैं, इसलिए इन्हें पौधों का रसोई घर कहते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया क्यों कहते हैं? पत्तियों में पर्णहरित पाया जाता है, जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड और जल के सहयोग से पौधे क्या बनाते हैं? अपना भोजन बनाते हैं, और भोजन बनाते हैं इसलिए इन्हें पौधों का रसोई घर कहते हैं। हम जहाँ भोजन बनाते हैं उसके लिए भी बच्चों हम क्या बोलते हैं? रसोई घर। आगे दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन 5th नंबर का, फलों तथा बीजों के 2 कार्य लिखिए। तो फलों तथा बीजों के 2 कार्य निम्न हैं। नंबर 1 पर दिया हुआ है फलों के कार्य। ठीक है, फल अपने अंदर भोजन संचित रखते हैं।
फल बीजों की उत्पत्ति में सहायक होते हैं। ठीक है बच्चों, ये हमारे फलों के कार्य हो गए। आगे दिया हुआ है बीजों के कार्य। बीजों के कार्य में पहले नंबर पर देखते हैं, बीजों के अंकुरण से नया पौधा बनता है। ठीक है, बीजों के उगने से क्या बनता है, नया पौधा बनता है। बीज छोटे पौधों को भोजन प्रदान करते हैं। तो जो बीज होते हैं बच्चों वो क्या करते हैं, छोटे पौधों को भोजन प्रदान करते हैं। ठीक है, समझ में आया। ये हमारे प्रश्न और उत्तर कंप्लीट होते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पर निम्नलिखित चित्रों को देखकर बताइए क्या है पौधों का कौन से भाग हैं तथा उनके नाम लिखिए। ठीक है बच्चों, यहाँ पर हमें कुछ चित्र बनाकर दिए गए हैं, उनके हमें नाम लिखना है। तो फर्स्ट नंबर पर दिया हुआ है, ये क्या है बच्चों, जड़ है। ठीक है, तो इसके आगे हम क्या लिख देंगे, जड़। ये क्या है बच्चों, फूल। ठीक है, तो इसके नीचे हम क्या लिख देंगे, फूल। ये हम फल है। ठीक है, इसमें जो फल लगे हुए हैं मैंगो, तो इस पर हम क्या लिख देंगे बच्चों, फल। ये हमारा क्या है, तना है। ठीक है, तो इसके नीचे क्या लिख देंगे, तना। और ये क्या है बच्चों, पत्ती। ठीक है, इसके नीचे लिख देंगे हम पत्ती। तो बच्चों इसी के साथ हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी खुश रहिए। थैंक यू।